अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जानेंगे उन जानवरों, परिंदों और हशरात के बारे में जिनका जिक्र हमारी प्यारी किताब कुरान पाक में आया है। और क्या आपको मालूम है कि उनका जिक्र कुरान पाक में क्यों है और कुरान पाक की कितनी सूरतें जानवरों का नाम पर हैं? तो फिर रहिए ना हमारे साथ, हम आपको ये बताएंगे कि कुरान पाक में कितने जानवरों का जिक्र है और क्यों है। उन जानवरों के जिक्र से अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहा है। So without any delay, let's start. तो आज हम जिक्र करेंगे चूंटी का, जो अल्लाह पाक की नन्ही सी प्यारी से मखलूक है जो हमारे साथ ही घरों में रहती है। चूंटी को अरबी में नमल और इंग्लिश में आंट कहते हैं। कुरान पाक की 27वीं सूरत नमल यानी चूंटी है। सूरत नमल की 18वीं आयत में इसका जिक्र कुछ यूं हुआ है। जब वो चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर तुम्हें रोन डाले। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम चूंटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अपने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ने उनको ये नेमत भी दी है कि वो इस नन्ही से मखलूक की बात सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं चूंटी की स्पेशलिटी का। स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। प्यारे बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चूंटी बहुत नन्ही से मखलूक होती है, मगर ये नन्ही से मखलूक हमारी सोच से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चूंटी अपने वजन से 5000 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है। टीम वर्क एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। चूंटियाँ बहुत समझदार और अक्लमंद होती हैं। वो अपने हर काम को बहुत अच्छे से समझ कर करती हैं और फिर मिलकर एक दूसरे की मदद कर कर अपने काम को सरअंजाम देती हैं और ये अपनी क्वीन आंट की बात को भी मानती हैं। आंट्स नेवर गिव अप। चूंटियों के सामने जितना मर्जी बड़ा और मुश्किल काम हो, वो कभी हार नहीं मानती और ना कभी अपने काम को अधूरा छोड़ती हैं। हमेशा पूरा करने की कोशिश करती हैं और सारी मिलकर पूरा कर भी लेती हैं। आंट्स कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। बच्चों, चूंटियाँ हमेशा अपने कल के बारे में बेहतर से बेहतर प्लान करती रहती हैं। इन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी बहुत सी खुराक पहले से ही जमा कर लेती हैं कि सर्दियों के मौसम में उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। आंट्स नेवर टेक टेंशन। चूंटियाँ कभी भी मुश्किल के बारे में नहीं सोचती, वो अपने काम करने में लगी रहती हैं, हमेशा मुश्किल का हल तलाश करने में लगी रहती हैं, इसलिए अल्लाह उनकी मुश्किल को जल्दी हल कर देता है और मुसलसल मेहनत करने की वजह से अल्लाह उनके काम को आसान कर देता है। तो बच्चों, हमने चूंटियों से क्या लेसन लिया? यही कि हमें भी चूंटियों की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए। अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मिलके काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सारे काम बहुत आसानी से होते चले जाएंगे और मिल के काम करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। इसलिए हमें मिल के काम करने चाहिए और अपने बड़ों की बातों को भी मानना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आंट्स अपनी क्वीन आंट की बात को मानती है, और हमें भी अपने बड़ों की बातों को इसी तरह फॉलो करना चाहिए। और कभी भी हमें मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना मुश्किल से घबराएंगे मुश्किल उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। हमें मुश्किल का हल तलाश करना चाहिए। So inshallah we will meet you in next video. So stay with us and get more information about the animal in the Quran. So Allah Hafiz. Bye.